और जहां मध्य प्रदेश में 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है। मतदान प्रतिशत कम होने पर बीजेपी का मंथन, तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन, बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे, जहां पर बैठक का आयोजन किया गया है। और अब आखिर क्या वजह रही कि मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है, इस पर मंथन किया जाएगा और आगे इस मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा और मंथन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है और मतदान प्रतिशत कम होने पर बीजेपी का मंथन, जहां तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा बीजेपी करेगी और भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहेंगे। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के रंग में रंगी नजर आ रही है। तमाम बिंदुओं पर चर्चाओं, बैठकों और मंथन का दौर जारी है। जमीन पर उतरकर तमाम जो दिग्गज नेता हैं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में जो चुनाव के पहले 2 चरण देखने को मिले हैं, मध्य प्रदेश में इस दौरान कम वोटिंग हुई है। इसके चलते अब बीजेपी मंथन करेगी आखिर क्या वजह है कि कम वोटिंग दर्ज की गई है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, भारतीय जनता पार्टी बैठक करने जा रही है। जिस तरीके से पहले 2 फेज चुनाव के रहे हैं, काफी कम वोटिंग मध्य प्रदेश में पिछली बार की तुलना में देखने को मिली है। अब बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है, क्या कुछ उसके मायने हैं, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में की जाएगी? देखिए, 19 अप्रैल से देश भर में लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए और देश भर में ये चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो गए। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने, जिसमें 19 अप्रैल को पहला चरण हो चुका है और कल 26 अप्रैल को दूसरा चरण हो चुका है और आने वाली 7 मई और 13 मई के तीसरा और चौथा चरण है। लेकिन पहले 2 चरणों में मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंट है उसने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को न केवल चिंता में डाला है बल्कि गहरी चिंता में डाल दिया है। 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी, जो 6 सीटों पे हुई थी, जिनमें सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा शामिल थे, इसमें 65% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो 2019 की वोटिंग से लगभग 7 से 8% कम थी। इसके अलावा कल जो 26 अप्रैल को जो वोटिंग हुई है वो भी 6 सीटों पे हुई है, जिनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, मंडला, रीवा और होशंगाबाद, नर्मदापुरम शामिल थे। वहाँ पे भी जो वोटिंग हुई है वो कुछ 65% से ज़्यादा हुई है, जो कि 2019 के जो वोटिंग परसेंटेज था उससे कम है। तो इन दोनों चरणों की वोटिंग ने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया। और पहले चरण की वोटिंग के बाद 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद अमित शाह 25 अप्रैल को भोपाल आए थे। वो रात में रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से बैठक की। बैठक में दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने का आह्वान किया, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ पाया। वो कड़ी हिदायत देके गए कि मंत्रियों को अपने अपने एरिया में परफॉर्मेंस दिखाना होगा। इसके अलावा पार्टी ने 2023 के चुनाव में 160 के ऊपर विधायक जीते, तो सभी विधायकों से कहा गया जहां जहां वोटिंग है कि अपने अपने इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएं, क्योंककि मध्य प्रदेश में 7 मई को होने वाला तीसरा चरण और 13 मई को होने वाला चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चरणों में 17 सीटों पे, लोकसभा सीटों पे चुनाव होने, क्योंकि बैतूल का चुनाव स्थगित हो गया था, वो 7 मई को होगा। तो 7 मई को भोपाल सहित लगभग 9 सीटों पे चुनाव है। इसके अलावा 13 मई को जो चौथे चरण में 8 सीटों पे चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी संबंध में आज एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई है, जिसमें वी डी शर्मा शामिल रहेंगे। उनके साथ लोकसभा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी शामिल रहेंगे और गहन मंथन किया जाएगा कि तीसरे और चौथे चरण में मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का मंथन शुरू हो गया है, फिलहाल अगर 2 चरणों की बात करें, अगर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, कहीं ना कहीं अभी मंथन किया जा रहा है कि क्या वजह रही, वजह कारणों को तलाशा जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि 2 चरणों में जो मुकाबला देखने को मिला है वो कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि कड़ा मुकाबला इन सीटों पर जो मतदान हुआ है परिणाम में वो देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले चरण में और दूसरे चरण में यानी 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को जो मध्य प्रदेश की 12 सीटों पे वोटिंग हुई है उसने भारतीय जनता पार्टी को जरूर चिंता में डाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इससे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। वो केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि 2 चरणों में जो मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज कम है उससे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन 12 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों मतलब 2023
2019 के विधानसभा चुनाव में 64,000 से ज्यादा बूथों पे एक मेगा ड्राइव चलाया था। हालांकि पार्टी चिंतित है कि इन बूथों पे कार्यकर्ता निकल के नहीं आए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगले 2 चरण है, यानी तीसरा चरण जो कि 7 मई को होने वाला है और चौथा चरण जो कि 13 मई को होने वाला है, इन दोनों चरणों में 17 सीटें हैं। 17 सीटों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी भी नजर बनी हुई है और उन्होंने स्पष्ट कुछ निर्देश जारी किए। इन निर्देशों को आज जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी, वो चुनाव प्रबंध समिति की बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह इसमें मौजूद रहेंगे और वो अगली 17 सीटों की समीक्षा करेंगे कि किस तरह कार्यकर्ता निकलें, वोटरों को निकलें, बाहर निकलवाएं और सुबह से ही बड़ी संख्या में वोटिंग कराएं, क्योंकि जो 2 चरण के चुनाव है उनमें ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें हैं, भोपाल की सीट है, इसके अलावा बैतूल है, मालवा निमाड़ की कुछ सीटें, तो ये 17 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की आज जो प्रदेश कार्यालय में बैठक है वो इसी पे लेके है कि दोनों सीट जो चरण आगे होने वाले हैं मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए। मंत्रियों को और विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है कि अपने अपने इलाकों में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब आगामी जो चरण बचे हुए हैं इस पर सभी की निगाहें भी रहेंगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन तो कर ही रही है, लेकिन अपनी रणनीति के तहत बहुत शुरुआत से ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। अब आगामी जो चरण बचे हुए हैं कई बड़े नाम भी उसमें शामिल हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तमाम और नेता हो। क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी के यहाँ से नजर आएगी, क्योंकि क्या प्रचार प्रसार जो दौरों का दौर है वो भी अब तेज होता दिखाई देगा, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता भी लगातार जमीन पर है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कमलनाथ भी छिंदवाड़ा में चुनाव के बाद सक्रिय हुए हैं, तो क्या कुछ लड़ाई अब आगामी दौर पर सियासी रूप से देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वालियर चंबल की बात करें तो आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से गुना और शिवपुरी के दौरे पर रहेंगे निकल के। और इसके अलावा बात करें हम दूसरी सीटों की तो इंदौर की सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, वहां से शंकर ललवाली मैदान में। भोपाल की बात करें तो भोपाल से पूर्व मेयर वो मैदान में, लेकिन भोपाल से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि भोपाल में जो 2 विधानसभा सीटें वहां पे बड़ी संख्या में वोटर्स हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और वे एक तरफा वोटिंग करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक में जो रणनीति बनेगी वो अगली जो 2 चरण मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उन पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की रहेगी। और बूथ स्तर पे पार्टी ने हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, वो भी इन 2 चरणों में कम ही हुआ है। इसके अलावा पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो अपना वोट शेयर था वो 10% बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था। आज सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और दोनों चरणों में जो 17 सीटों हैं उस पर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसके लिए आज गहन मंथन होगा, जिसके निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देके गए। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव सभी 29 सीटों पर लड़ रही है। निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी रूप से तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।